पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान का किरदार फिर बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगान तालिबान का कलअदम TTP को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मुआवनत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ सलामती काउंसिल की अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों से मुतालिक रिपोर्ट जारी। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। गिरोह अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए गए। हमलों के लिए फितनल ख्वारिज ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया। TTP और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और ख़तरनाक रुझान है। कुन्नड़, नंगरहार, खौस्त और पख्तिगा में नए तरबियती मरकज़ कायम किए गए हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकिशाफ। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के काबरीन के इजलास में फैसला। अफगानिस्तान के साथ मकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान से मुतालिक बहुत चैलेंजेस का सामना है। हालात ख़राब करने में बैरूनी साजिशों का अमल दखल है। कुरम का मसला फ़िरका वारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाकी अशद ज़रूरत है। सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद कौमी मफाद के मामलात पर हम सब मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शुरा से खिताब। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू, मोहसिन नकवी से अमरीका के क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल ₹1 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹256.13 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 की कमी। डीजल फी लीटर ₹263.95 का हो गया। लाइट डीजल ₹5.25 सस्ता, नई कीमत ₹155.81 मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.20 कमी, नई कीमत ₹171.65 मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने से शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने अडयाला जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। मुझे गेट नंबर 5 पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी को अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पूछा वो इंसानी हकूक की पिटीशन का क्या बना। शुएब शाहीन ने मुझे बगुड़ा कहा। बानी PTI के हुक्म पर सुलह कर ली है, अब मामला खत्म हो गया। फवाद चौधरी की अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ़ नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शुएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है। उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई अपने। बस सुलह होगी अब सर, सुलह होगी। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। अफसोसनाक वाक़या है, मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने मुझे ये भी कहा, स्पेसिफिकली इंडिकेट किया कि आप या असद कैसर साहब को ये कहें कि और जो उमर यूब के हमारी मुज़ाकराती कमेटी है कि वो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों के साथ और उन जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं उनके साथ बात करें जो कि फ्रॉडुलेंट इलेक्शन समिति हैं पाकिस्तान में,
रूल ऑफ लॉ चाहती हैं, जमहूरियत की बहाली चाहती हैं, तो उनको एक पेज पे लाया जाए ताकि रमज़ान के बाद हम एक एहतजाज की जो उनका एक प्रपोजल है कि वो हम उसको शुरू कर सकें। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की लड़ाई अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमज़ान के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक शुरू हो जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा नहीं होगा। बानी पीटीआई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त नहीं लिखेंगे। फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुझे खान ने नहीं निकाला है, मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। मासूमाना सवाल है, वजूहात वो जानते हैं। खान साहब किसी ठोस वजह के बगैर ऐसा फैसला नहीं करते, तो ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। जो भी वाक़यात हैं उनके इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी, अगर नहीं है तो आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने मुझे पार्टी से निकलवाया, शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम। सलमान अकरम राजा ने मरवत का पार्टी से निकलवाने का दावा मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का है। बानी ने फैसला किसी ठोस बुनियाद पर ही किया है। बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। पीटीआई में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं। आइंदा हफ्ते लाए अमल देंगे। सेनेटर शिबली फ्रास की मीडिया टॉक। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो के बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहे अमल भी मिलेगा। जो अरकान 26वीं तरमीम के रोज़ छुपे रहे, उनकी पार्टी में जगह नहीं। बानी पीटीआई का 26वीं तरमीम के रोज़ ऐवान से गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई के ज़ैन कुरैशी के अलावा तमाम गैर हाजिर अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। 26वीं तरमीम के रोज़ ज़रक़ा सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी गायब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असलम घुम्मन, फयाज़ फतियाना, ज़ैन कुरैशी, मक़दाद अली, औरंगज़ेब कच्ची को शौकौस नोटिस जारी किए। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ैब भी पार्टी राबते में नहीं थे। IMF के मुतालबे पर अमल दर अमल। वज़ीर-ए-आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशरी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़जाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका मुस्तकबिल के इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका खुशहाली के अज़्म का यादा। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौके पर तबादला ख़याल। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। वज़राए ख़जाना का बुनियादी ढांचे, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े का जायज़ा। सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने पर इत्तेफ़ाक़। फ़रीक़ैन का मुसलसल राबते और मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर ज़ोर। सिंध हुकूमत का मजीद 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पैकेज में 1 पंखा, 3 बल्ब, मोबाइल चार्जर शामिल होगा। 5 लाख सोलर सिस्टम भी इसी साल गरीब अवाम में तकसीम करेंगे। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। गरीब पर महंगाई का बोझ है, इसलिए सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन का मनसूबा शुरू किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2026 तक 21 लाख घरों को मुकम्मल करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। वफाकी हुकूमत नेशनल हाईवे को भुला चुकी है। 8 साल
से इंडस हाईवे का यही हाल है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में सोलर पार्क्स भी तामीर किए जा रहे हैं। लोगों को सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। सोलर होम सिस्टम 0 से 100 यूनिट तक फ्री दिए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह। सियासी मामलात का मरकजी डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। अगर बानी PTI संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। जिस तरह इस वक्त इन्हें धांधली के ज़रिए इक़्तिदार मिला, वो समझते हैं दोबारा इस तरह इक़्तिदार में आ सकते हैं। बानी PTI ने कौमी ख़जाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। इसकी माफ़ी अमरीका, बरतानिया, जर्मनी भी नहीं दे सकता। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। वफाकी वज़ीर हसन इक़बाल की मीडिया टॉक। बानी PTI के जानिब से बार बार ख़त लिखकर मदद मांगना गलत है। लगता है कि बानी का अगला ख़त सदर ट्रंप का होगा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी और फिर आपको तकलीफ होगी। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियों को पकड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हादसे का शिकार या फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स का इलाज सिंध हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।